हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितना भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी में अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। और आप सभी के लिए दो नए अपडेट सामने निकले हैं। दो नए अपडेट सामने निकल कर आए हैं। पहला अपडेट है तो दोस्तों वैकेंसियाँ इंक्रीज डेटा को लेकर के कि आपकी जो वैकेंसियाँ हैं वो इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी। और दूसरा जो अपडेट है वो एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट को लेकर के कि किस राज्य में कितने एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट आए हैं और आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे आने की संभावना है। तो इस वीडियो के अंदर आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोनों पॉइंटों को लेकर के। और इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर कि आपके एग्ज़ाम रेलवे कब कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से रेलवे से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसियाँ इंक्रीज अपडेट को लेकर के कि भाई आपकी वैकेंसियाँ इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सभी के लिए खुशखबरी भी है कि कोर्ट ने रेलवे से कहा है कि वैकेंसियाँ इंक्रीज करो। रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो कि हाल फिलहाल खाली है, उनके ऊपर कैंडिडेटों की सख्त ज़रूरत है, ऐसा दोस्तों कोर्ट ने रेलवे से कहा। और रेलवे ने क्या कहा कि हम वैकेंसियाँ बढ़ा लेंगे, बट ये हमारा मैटर है कि वैकेंसियाँ बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। बट आप ये बताओ कि यानी कि एग्ज़ाम नॉन आईटीआई और आईटीआई दोनों कैंडिडेट का लेना है या एक कैंडिडेट का लेना है। तो कोर्ट ने साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि भाई एग्ज़ाम तो इस बार दोनों कैंडिडेट का लो। समझ रहे हो ना बात को। एग्ज़ाम तो दोनों कैंडिडेट का लो, जिसके पास आईटीआई डिग्री नहीं है उसका भी एग्ज़ाम ले लीजिए और जिसके पास आईटीआई डिग्री है उसका भी इस बार एग्ज़ाम ले लीजिए। आने वाली नेक्स्ट टाइम में जब आप न्यू वैकेंसी का रिक्वायरमेंट सामने निकाल के रखोगे तो उस वैकेंसी में वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करवा लेना जिसके पास आईटीआई डिग्री है। तो इस बार जिस कैंडिडेट के पास आईटीआई डिग्री नहीं है उसके लिए अंतिम मौका है और सुनहरा मौका है भाई। अगर आप ग्रुप डी में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, अपनी एक पोस्ट हासिल करना चाहते हो, तो अपनी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से और स्ट्रोंग तरीके से करना शुरू कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैकेंसियाँ इंक्रीज मुद्दा पे लेकर के कि कोर्ट ने बोला है रेलवे को भाई वैकेंसियाँ बढ़ाओ और वैकेंसियाँ 50,000 प्लस आपकी होनी चाहिए। आपने हाल फिलहाल कितनी वैकेंसियाँ निकाल रखी है? 32,438, यानी कि 32,000 प्लस आपकी टोटल वैकेंसियाँ हैं। और इन 32,000 के लिए दोस्तों 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं कैंडिडेटों ने। तो इसमें दोस्तों कंपटीशन तो ज़्यादा रहेगा और सिलेक्शन का कोई अता पता नहीं और रहेगा कि सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा। कितना भी पढ़ लो कोई पता नहीं है। कट ऑफ का मैटर हाई रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जर्नल वाले और ओबीसी वाले कैंडिडेट का तो सिलेक्शन शायद मुश्किल, यानी कि होगा जितनी पोस्ट है। बट जो बहुत बेहतरीन तरीके से और स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टडी कर रहा है मन लगा करके, तो उसका पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इस बात को लेकर के भाई रेलवे ने बोला है कि हम वैकेंसियाँ इंक्रीज करेंगे। ठीक है, वैकेंसियाँ इंक्रीज करेंगे, वैकेंसियाँ बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये वैकेंसियाँ इंक्रीज जो अपडेट है ये कब तक आएगा? तो ये अपडेट सामने निकल कर आएगा अगस्त के मंथ में, यानी कि इसी मंथ में आपके सामने वैकेंसियाँ इंक्रीज अपडेट भी देखने को मिलेगा कि जोन वाइज कैटेगरी वाइज इतनी इतनी वैकेंसी आपकी इंक्रीज होने वाली है। और कितनी वैकेंसियाँ इंक्रीज होंगी तो लगभग अगर हम बात कर ले तो 70,000 प्लस दोस्तों आपकी वैकेंसियाँ इंक्रीज होकर के टोटल हो जाएंगी, यानी कि 32,000 से 70,000 प्लस आपकी वैकेंसियाँ टोटल कर दी जाएंगी। अगर 32,000 से दोस्तों आपकी 70,000 प्लस वैकेंसियाँ होती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कट ऑफ का मैटर तो दोस्तों कहीं ना कहीं 2018 वाली वैकेंसी की तुलना में कम ही देखने को मिलेगा। तो ये थी आप सभी के लिए पहला अपडेट, यानी कि खुशखबरी वैकेंसियाँ इंक्रीज अपडेट को लेकर के। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर लिस्ट में, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सभी राज्यों की। और एक एक को मैं फटूंगा नहीं, बस आपको बस नॉर्मली रीडी दिखाऊंगा। देखो, बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर है। और आंध्र प्रदेश में ये सारे के सारे एग्ज़ाम सेंटर हैं आंध्र प्रदेश के। देखो ये आंध्र प्रदेश के सारे के सारे। अब आ गए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दो एग्ज़ाम सेंटर हैं। ठीक है, ईटानगर। और इसके अलावा देखो आसाम की बात करें तो आसाम में 2 2 4 और 2 6, यानी कि 6 एग्ज़ाम सेंटर हैं
बिहार की बात करो तो बिहार में भी दोस्तों ये सारे के सारे बिहार राज्य के एग्जाम सेंटर हैं यहाँ पे, ठीक है, बिहार राज्य के। यानी कि पिछली वीडियो पे कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सभी राज्यों की एग्जाम सेंटर लिस्ट दिखाओ, तो दोबारा से मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो चंडीगढ़ की बात कर लो भाई, एक एग्जाम सेंटर है यहाँ पे, यानी कि एक दो चार एग्जाम सेंटर दे रखे हैं, ठीक है। दिल्ली की बात कर दो, दो दो, ठीक है, चार चार एग्जाम सेंटर दिल्ली में भी दे रखे हैं। और इसके अलावा देखो गोवा में एक एग्ज़ाम सेंटर है। और इसके अलावा अगर बात करें तो गुजरात में भी बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर हैं। ये गुजरात के सारे एग्ज़ाम सेंटर हैं, यानी कि गांधीनगर, अहमदाबाद, ये सारे के सारे एग्ज़ाम सेंटर। हरियाणा में देख लो भाई, करनाल हो गया, गुरुग्राम हो गया, अम्बाड़ा हो गया, हिसार हो गया, ये सारे के सारे दोस्तों आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे हरियाणा में। अब आगे चल करके डिस्कस करेंगे कि भाई देखो हिमाचल प्रदेश का भी देख लो, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का आगे चल करके ये डिस्कस करेंगे दोस्त कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे आने की संभावना है। जम्मू कश्मीर का पूरा एग्जाम सेंटर लिस्ट, झारखंड का एग्जाम सेंटर लिस्ट, ठीक है। इसके बाद में कर्नाटक का देख लो भाई, कर्नाटक का ये पूरा कर्नाटक, ये केरला का हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो एक ऐसा राज्य है जिसमें भर भर के एग्जाम सेंटर दे रखे हैं, ठीक है, एग्जाम सेंटर दे रखी है महाराष्ट्र का, ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिलेंगे। उसके बाद है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यानी में एक एक दो दो एग्जाम सेंटर दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो नागालैंड में दो एग्जाम सेंटर, उड़ीसा में भी खूब है, पुडुचेरी में भी दोस्तों एक एग्जाम सेंटर, ये पंजाब का एग्जाम सेंटर लिस्ट आ गया। अब ये राजस्थान में आ गया, तो राजस्थान में अब्बू रोड, अजमेर, अलवर, भरतपुर, कोटा, पाली, ये सारे के सारे राजस्थान के एग्जाम सेंटर। सिक्किम की अगर बात करूँ तो दो एग्ज़ाम सेंटर है, गंगटोक, ठीक है, ये दो एग्ज़ाम सेंटर है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के सारे एग्ज़ाम सेंटर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे यानी कि तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया, और ये उत्तराखंड हो गया, और ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो लास्ट यहाँ पे आपके हैं पश्चिम बंगाल तक दोस्तों, ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे आने की संभावना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने गोरखपुर से फॉर्म अप्लाई किया है और आप रहने वाले हो आसाम के, ठीक है, या फिर यूँ मान के चलो आप यूपी के रहने वाले हो और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है मुंबई जोन से, मुंबई जोन से, तो इस स्थिति में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मुंबई जोन में नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम होगा आपके आसपास के ज़िलों में। ये रेलवे ने बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर रखा है कि दूर एग्ज़ाम सेंटर देने के बजाय एग्ज़ाम सेंटर जो रेलवे में जितनी वैकेंसी है उन सभी का एग्ज़ाम सेंटर जितन जो कैंडिडेट है उसके आसपास के ज़िलों में दे दो, उसको दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये खुशखबरी है, सबसे बड़ी बात तो यही है, और सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए एग्ज़ाम सेंटर आपके आसपास के ज़िलों में ही रहेगा, आपको दूर जा कर के एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इज़ दैट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि इस वैकेंसी का एग्ज़ाम कब होगा। तो वैकेंसी का एग्ज़ाम डेट के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में, दिसंबर 2025 में रेलवे वैकेंसी का 100% एग्ज़ाम करा लेगा, ठीक है। ये थी आप सभी के लिए न्यू अपडेट, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।